कि एक बेटी जहां जन्म लेती है वहां उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। और अब आपके बात में बीच में बात रखूंगा पराए घर की, कि जहां बेटी विदा होके जाती है एक दुल्हन के रूप में, ज्यादातर केस में वहां उसके साथ क्या व्यवहार होता है। बाबूजी ने फरमाइश रखी थी, अभी आए थे समरजीत सिंह बाबूजी, बहुत मान सम्मान किया है उन्होंने, हकीकत की फरमाइश रखी है, उसे बाद में करेंगे। लेकिन मौके की बात है, बेटियों के ऊपर बात चल रही है। एक लक्ष्मी होती है बेटी, शादी हुई है उर्मिला नाम की लड़की की, दहेज की आपकी बात है। उर्मिला नाम की लड़की की शादी हुई है, शादी होकर के ससुराल जाती है। बाप ने कर्जा लिया, बेटी की शादी की दावत करी, लेकिन कमी कहां रह गई कि जो झोली फैला के मांगने वाले होते हैं ना, उनकी झोली नहीं भर पाई, दहेज नहीं दे पाए। फिर क्या था, झूठी शान के लिए, झूठी इज्जत के लिए समाज में चार पड़ोसियों ने और बोल दिया कि खाली हाथ आई है, तुम्हारे तो भाग फूट गए। क्या किसी के लेने देने से पूर्ति पड़ी है आज तक? अगर पूर्ति पड़ती है तो अपने 20 की कमाई से पूर्ति पड़ती है। झूठी शान के दिखावे में, पड़ोसियों के बहकावे में लड़की को तंग करने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। साथियों, आज बात यहां तक आ जाती है कि सास ससुर के कहने पर उसका पति, जिसका नाम नीरज था, आज उसे कमरे में बंद कर देता है, मुंह में कपड़ा लगा दिया कि आवाज ना निकले। अपनी बहन पर तेल की कट्टी मंगवा ली, आग लगा दी, कराती हुई। अरे जिसके ऊपर बीतती है वही जान पाता है दर्द को, दिल की लगी को दिल ही जानता है, और किसी और से कहो तो वो मजाक जानता है। साथियों, धुएं को देखकर पड़ोसी आ जाते हैं, आनन फानन में एम्बुलेंस में रख के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस आज बयान लेने के लिए हॉस्पिटल गई। पुलिस को देखते ही रो पड़ी वो बेटी, बोल नहीं पा रही थी। अचानक शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आती है, तो पहला शब्द निकला जले हुए शरीर से कि 2 घूंट पानी दे दो। लेकिन जले हुए को पानी नहीं पिलाया जाता। आज बयान उगलवाने के लिए दरोगा जी कहते हैं कि बेटी पानी पिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, जिससे हम ये कार्रवाई करें और तुम्हें पानी जरूर पिलाएंगे। आज पानी की चाहत में बोलने की कोशिश करती है और सारा हवाला दरोगा जी को लिखवा रही है। बड़ी फेमस रागनी होगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे ध्यान से सुनोगे तो। किस तरह से दरोगा जी मेरे सास ससुर ने और मैं करी कमरे में बंद, और तेल की कट्टी लेके आ गई मेरी छोटी ननद, खेच दई दिया सलाई, जिंदी में आग लगाई, हो खेच दई दिया सलाई, जिंदी में आग लगाई। दरोगा जी मेरे सास ससुर ने करी कमरे में बंद, तेल की कट्टी लेके आ गई मेरी छोटी ननद, खेच दई दिया सलाई, जिंदी में आग
श्रीमान संजय दूधिया जी रंजीत गढ़ी से 250 रुपए पहले और 101 रुपए फिर से इस धार्मिक बात पर मेरा मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। दरोगा जी ने पूछा ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों किया तेरे परिवार वालों ने? तो एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, दिल में अंदर उतरेगी, एक एक शब्द कैसे कैसे बताती है क्या होगा उसके साथ में। मेरा पति स्कूटर मांगे, मेरे बाप पे घनी गरीबी, मेरी सास फ्रीज ना मांगे और देखना मांगे और छोटा देवर न्यू कहे ओ छोटा देवर न्यू कहे मन बाप नहीं पसंद खेच दई प्यास लाई जिंदगी में आग लगाई, हाँ खेच दई प्यास लाई जिंदगी में आग लगाई। आदरणीय खजान सिंह ठेकेदार जी 20 रुपए, दीवा पंडित जी खेरिया से 101 रुपए का आशीर्वाद इस रागनी पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बॉबी चौधरी जी उन्होंने 50 रुपए का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई की है। बड़ी गमगीन रागनी पर जोरदार ताली बजा दो, बेटियों के लिए जोरदार ताली। आइए सुनिएगा। दरोगा जी ने कहा कि बेटी मैं भी एक बेटे का पिता हूं और मेरे घर में भी एक बहू है, अगर मेरा बेटा उससे कुछ कहता है तो मैं हमेशा बहू की तरफ बोलता हूं, क्या तेरे सास ससुर तेरी तरफ नहीं बोले? तो सास ससुर के बारे में क्या कहती है सुनिएगा। सब में ओ सास ससुर सब मेरे धन हुए दहेज के लोभी, आदरणीय कुलदीप भगत जी 100 रुपए का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय खजान सिंह ठेकेदार जी उन्होंने भी 100 रुपए का आशीर्वाद 20 रुपए का आशीर्वाद फिर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सतेंद्र महाशय जी
उन्होंने भी 100 रुपए से आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई की है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सुनिए के बताया। मेरे मेहरबानों, जब पूछा दरोगा जी ने कि बेटी तेरे ऊपर इतने दिन से जुल्म हो रहा था, तुझे मारते पीटते थे, तूने ऐसी खबर अपने पिता को नहीं दी। पिता का नाम आते ही, इतनी बड़ी चीज है अपने आप में पिता, कि पिता का नाम आते ही उसकी हिलकी बंध जाती है कि मैंने पिताजी को इसलिए कभी नहीं बताया कि एक तो वो कर्जे में है, सब कुछ बेच दिया मेरे लिए, कर्जा ले लिया, और उतने पर भी अगर उनकी बेटी दुखी रहे तो वो जीते जी मर जाएंगे, इसलिए मैंने पिताजी को नहीं बताया। लेकिन आप एक काम करना कि मेरे पिता एक चपरासी की नौकरी करते हैं, आप उन पर खबर जरूर पहुंचवा देना। मैं बचूं ना बचूं कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि जो नंदी मेरे लिए तेल की कट्टी लाई थी, उसकी चुटिया को, उसकी रंद को काट दें, शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। किस तरह से?